हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम टर्म 2 की अनदेखी सीरीज में मैं एपिसोड नंबर ये 3 लेके आया हूँ। और आज की जो मैं सीरीज में आपके साथ आपके जो अनदेखी में डिस्कस करूंगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड अनदेखी मैंने बनाई है। और मैं किताब को रीड कर रहा था तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। एक नई तरह की चीज़ थी। आपके पास टारगेट टर्म 2 की आपने बुक ले ली होगी, तो उसका मैं क्वेश्चन नंबर 60 जो कि पेज नंबर 140 पे 48 पेज पे है, मैं इसके लिए इस कॉन्सेप्ट के लिए आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। ये जितना ही छोटा सवाल है उतना ही आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आप सवाल को रीड करिए, फिर मैं सवाल को रीड करता हूं और आपको इसके साथ इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ विनोद लिमिटेड अवेलेबल ऑन 31 मार्च 21। लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिबेंचर, मेरे 4 लाख से 7 लाख हो गए। अदर करंट लायबिलिटी 10%, करंट मैच्योरिटी 2 लाख। फ्रेश इशू डिबेंचर were issued on 1st October 2020 and debenture were redeemed on 31st December 20 with interest. Find out the cash flow from financing activity. तो बच्चों, इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ सवाल के बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है। करंट मैच्योरिटी ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ करंट मैच्योरिटीज। बच्चों, आपको पता है जब डिबेंचर मैच्योर होने वाले होते हैं नेक्स्ट ईयर में, और उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो अगर 12 महीने से कम हो जाए, तो हमें जो हमने लास्ट बैलेंस शीट बनाई होती है वहां पर हमें उसी की कैटेगरी लॉन्ग टर्म बोरिंग से शॉर्ट टर्म बोरिंग में लेनी होती है। मतलब नॉन करंट लायबिलिटी से करंट लायबिलिटी में शिफ्ट करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल डिबेंचर 6 लाख रुपए के थे, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, मेरे जो टोटल डिबेंचर 6 लाख रुपए के थे उसमें से 2 लाख के डिबेंचर नेक्स्ट ईयर में 31 दिसंबर को 20 को रिडीम होने हैं। तो जब मैंने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाई होगी तो उस 6 लाख में से मुझे 2 लाख करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी हेड में लिखना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड 10% डिबेंचर ऑफ करंट मैच्योरिटी। हाँ सर, ये भी बात ठीक है, समझ में आ गई। और आपने ये देखिए, फिर आपके 4 लाख से 7 लाख के डिबेंचर हो गए, इसका मतलब 3 लाख के डिबेंचर और नए फ्रेश इशू हो गए। और उसकी भी डेट मुझे दी हुई है 1 अक्टूबर 2020। तो सर, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो हम अनदेखी कर देंगे। बच्चों, आप अनदेखी क्या करोगे मैं आपको बताता हूं। एक तो जब आपने यहां देखा करंट लायबिलिटी है, तो आप इसे करंट लायबिलिटी में आप इसे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में ले जाओगे गलती से, जबकि आपको इसे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नहीं लेके जाना है। क्यों नहीं लेके जाना? क्योंकि आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी, चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड बोरोइंग। अब चाहे बोरोइंग वहां बच्चों शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों ही आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट लेना पड़ेगा। आप यहां पर ये गलती कर दोगे। प्लस जो आपने ये वाले डिबेंचर रिडीम करे हैं 31 दिसंबर 20 को, आप इसका इंटरेस्ट लेना भूल जाओगे। आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना भूल जाओगे कि ये थे तो ये डिबेंचर है ना, इसकी कैटेगरी चेंज करी है पर इसका नेचर थोड़ा चेंज हुआ। तो बेटा, दिसंबर में देना है तो ब्याज तो देना पड़ेगा। तो चलिए, आपको ये सवाल समझ आ गया। अब मैं आपको इसका आंसर निकालना दिखाता हूं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 60 है। क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 148। मुझे निकालनी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैंने 2 कॉलम बना लिए। हाँ सर, बना लिए। सबसे पहले आपने देखा कि मेरे डिबेंचर में बड़े हैं, वैल्यू बढ़ गई है, तो मैं लिखूंगा इशू ऑफ कितने परसेंट डिबेंचर थे, इशू ऑफ 10% डिबेंचर। मेरा इनफ्लो आ गया 3 लाख रुपए। हाँ सर, ये भी आ गया। उसके बाद देखिए, मैंने डिबेंचर रिडीम करे। कितने के रिडीम करे बच्चों? मैंने करे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ
रिडेम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर 2 लाख रुपए, और इसे मैं कर दूंगा आउटफ्लो। अब प्रॉब्लम आएगी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। तो इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये देखिए, मैं यहां कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। इसके लिए मैं आपको अलग से वर्किंग नोट बनाता हूं बेटा। मैंने यहां निकाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो मुझे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, 4 लाख रुपए के ऊपर तो निकालूंगा 10%। कितने महीने का, ये जो 4 लाख के थे ये मैंने कब रिडीम करे, अक्टूबर में करे हैं। तो या तो एक काम करता हूँ मैं, हाँ इस पे 6 महीने का निकाल लेता हूँ। हाँ सर ये हो गया, प्लस फिर मेरे 7 लाख के हो गए, 7 लाख पे 10%, 6 महीने का हो गया, प्लस जो मैंने 2 लाख के डिवेंचर इस बार रिडीम करे हैं उस पर भी तो मुझे ब्याज देना है, प्लस 2 लाख का 10% इंटू 9 मंथ्स का, क्योंकि 31 दिसंबर को किए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आप ये बताइए ये आपका कितना आ गया सर, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, ये आ गया आपका 20,000 रुपये, ये आ गया, हाँ सर 20,000 ये आ गया, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, ये आपका आ गया 35,000 रुपये आ गया 35, और ये आ गया 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये आ गया 4 पंजे 20, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आपका आ गया 15,000। तो आपका टोटल कितना हो गया, 35 प्लस 15, ये आपका 70,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब आप इसे क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर पेड आपने लिख लिया पहले, इसको मैं यहाँ माइनस कर दूंगा। कितना माइनस कर दूंगा सर, मैं दोबारा देख लूँ कितना था सर, ये था मेरा 70,000, ये मेरा था 70,000, मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। तो आप देखिए आपका टोटल कितना आ गया सर, ये मेरा टोटल आ गया 30,000 रुपये। 30,000 रुपये मेरा ये आंसर आ गया सर, कितना आ गया 30,000 रुपये मेरा ये आंसर आ गया। और मेरा ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बच्चों इस तरह की छोटी छोटी सीरीज मैं आपके साथ लेता आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट करा पाऊँ। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सतीश अकाउंट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं ऐसी अनदेखी सीरीज जो मैंने आपके लिए टर्म 1 में बनाई, इसी तरह मैं आपको टर्म 2 में जो सब्जेक्टिव की तैयारी है इसी तरह करा रहा हूँ। तो थैंक यू बेटा।